कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान और केवीएस का पीआरटी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर हम अभी चर्चा करेंगे, एक तरीके से एनालिसिस हो जाएगा। पहला कि क्या ये असली कट ऑफ है? नहीं, ये असली कट ऑफ नहीं है। कि आपके नंबर कम थे फिर भी आपका सिलेक्शन हो गया, आपके नंबर ज्यादा थे फिर भी नहीं हुआ। इन दो सवालों के जवाब। बीएड वालों का क्या हुआ? ठीक। दूसरा, किस स्कोर को सेफ स्कोर हम लोग कह सकते हैं, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट कि केवीएस का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। रिजल्ट के नोटिस में जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई हमने फरवरी में पेपर लिया था, रिजल्ट दे रहे हैं। खुशी हुई जिस बात को जानकर। आगे कहा गया है कि जो चेंज ऑफ वेन्यू है और डेट ऑफ इंटरव्यू वो नहीं हो पाएगी। 3 तारीख से आपके जो इंटरव्यू वो शुरू हो रहे हैं नवंबर के महीने में, तो 3 नवंबर से 8 नवंबर तक आपके इंटरव्यू है। डेट चेंज नहीं हो पाएगी, नहीं लोकेशन बदल पाएगी कि मुंबई क्यों है, दूर जाना पड़ रहा, पास में होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। ये कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर की कट ऑफ है। क्या है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, क्या है रो स्कोर, इन दोनों टर्म्स को भी मैं आपको समझाता हूं। तो ये बेसिकली कट ऑफ है हर कैटेगरी की, जिसमें जो विजुअल हैंडीकैप है उनकी सबसे कम 100 सबसे कम तो एसटी की 103, सबसे ज्यादा इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है जो कि 135 है। अब आते हैं लिस्ट पर। ये आपका एक नोटिस हो गया बेसिक सा। अब इस लिस्ट में इंटरव्यू लिखे हुए हैं, हर बच्चे के नाम लिखा हुआ है, उसका इंटरव्यू जो है वो कहां पढ़ रहा है, किस डेट में पढ़ रहा है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। इस लिस्ट में आप पाएंगे कि जो सिलेक्शन है वो 19,933 स्टूडेंट्स का हुआ है। सिलेक्शन जो है 6,414 सीट है, लेकिन जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जिन्हें कॉल जा रहा है वो है 19,933। तो लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। रीजन क्या है? इनमें से कुछ बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स की भी कमी हो जाती है, फिर इंटरव्यू में भी ऊपर नीचे होता है, तो हमेशा बच्चे जो ज्यादा ही बुलाए जाते हैं। 135 जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, इसके बाद इंटरव्यू भी होगा और ये जो ज्यादा बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं ये बाहर भी निकलेंगे, तो उसके लिए कट ऑफ को फिर बढ़ाया जाएगा। मतलब इंटरव्यू के नंबर और पहले वाले जो आपकी रिटर्न की कट ऑफ थी उसे थोड़ा बढ़ाकर तब एक नॉर्मल स्कोर बनेगा। तो सेफ स्कोर 135 तो कतई नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। लेकिन बीएड वाले, बीएड का जो सवाल कि बीएड वाले बच्चों का रिजल्ट आया क्या, नहीं भाई, बीएड बाहर है, वो क्लियर हो चुका है पहले ही कई बार। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है अपने अलग अलग निर्णयों में, हम सब भी बता चुके हैं कि बीएड जो है बाहर है और इसमें बीएड का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। तो 135 नंबर, बीएड बाहर, फिर भी 135 कट ऑफ, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है हमारी जो प्रणाली है उसके ऊपर, जो हमारा सिस्टम है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, उस पर बड़ा सवाल है कि किस लेवल तक चीजें जो है करप्ट हो चुकी हैं। चलिए खैर, 135 जो स्कोर है ये कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आपका स्कोर क्या है? 2 तरीके के स्कोर होते हैं। जिस दिन आपने पेपर दिया था उस दिन आपने रो स्कोर, आपको पता चला होगा, आपने आंसर की से अपना चेक कर लिया होगा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं और इस शिफ्ट में मेरा पेपर था। अब हार्ड या इजी शिफ्ट के हिसाब से नंबर घट बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। मान लिया आपके नंबर 132 133 थे, नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबर 136 हो गए हैं, या 136 थे तो 134 हो गए हैं। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो आप अगर 135 से ज्यादा नंबर होते हुए भी इस लिस्ट में नहीं है, मतलब नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर घटा है। कम नंबर थे लेकिन फिर भी आपका इस लिस्ट में नाम है, तो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बढ़ गया है। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, क्या हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए नीचे का लिंक डाल रहा हूं मैं, उस पर लॉगिन करिए रोल नंबर डाल के, और आप अपना खुद का नॉर्मलाइज्ड स्कोर चेक कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं। आपने चेक कर लिया कि सर नंबर आ रहे हैं 145 146 हर कैटेगरी पे। 10 नंबर अगर आप प्लस हैं कट ऑफ से, कट ऑफ से आप +10 है, तो भाई बस बढ़िया सा इंटरव्यू दे दो, आप सेफ जोन में है। बढ़िया इंटरव्यू आपको वहीं रखेगा, ऊपर ही रखेगा। आप ऊपर हैं, अगर आपके आपकी कैटेगरी में कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर है तो आप ऊपर हैं, बढ़िया इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन जो बच्चे 135 और अपनी उस कट ऑफ के बीच में है, भाई आपको एक बेहतरीन इंटरव्यू बचा सकता है, और ऊपर वालों का इंटरव्यू अच्छा ना जाए ये उम्मीद। मतलब अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट इंटरव्यू दीजिए कि आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आए, और इस उम्मीद पे कि जिनका बाई चांस अगर खराब इंटरव्यू जाएगा तो उन बच्चों को हम रिप्लेस कर देंगे क्योंकि उनके नंबर घट जाएंगे। तो ये थी सारी कहानी। वो बच्चे जो
कट ऑफ के आसपास हैं वो तो इंटरव्यू में जी जान लगा दो, और जो 145 से ऊपर है वो आप ऊपर हो, बस पीछे से कोई आपको बाईपास ना कर जाए। खैर, इंटरव्यू की तैयारी के लिए 2-3 चीजें आप करिए। सबसे पहले तो YouTube पर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर जब आप जाएंगे, टीचर्स अड्डा चैनल पर, बाहर ही आपको यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। बहुत बढ़िया बढ़िया वाले हमने इंटरव्यू डाले हुए हैं। आप 6-7 इंटरव्यू देखकर अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। आपको नहीं स्ट्रेटेजी बना पा रहे हैं, घर पर थोड़ा लग रहा है कि हमें जरूरत पड़ेगी, तो 2 चीजें हैं। आप अपनी डेमो कैसे देनी है वो सीख लो सब्जेक्ट टीचर से। आप अगला पॉइंट की बातें क्या पूछी जाएंगी, करंट अफेयर्स जो एजुकेशन रिलेटेड है वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एनईपी को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें कहीं ना कहीं जो सीडीपी वाले क्वेश्चंस होते हैं जनरल वो पढ़ने पड़ेंगे। तो ये चीजें मिलाकर पढ़नी पड़ेंगी। तीसरा फिर उसकी डिलीवरी है, वो मॉक इंटरव्यू है। तो आप मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं, हमारे साथ क्लासेस भी कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर है, इस पर फोन कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में जाइएगा, गूगल फॉर्म है उसे भर दो। जितनी हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे। इंटरव्यू के लिए गूगल फॉर्म जरूर भर दें, ठीक है, वो नहीं भूलना है। 2 लिंक है नीचे, एक आपके नंबर चेक करने के लिए, दूसरा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू वाले जो बच्चे नीचे गूगल फॉर्म भरेंगे, हम उन्हें जितना हो सकेगा करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ मेल के थ्रू भेज देंगे। अपना मेल आईडी वगैरह डाल देना, मेल के थ्रू हम पीडीएफ भेज देंगे, और जितनी चीजें हमसे स्टडी मटेरियल हो पाएगा वो भेजेंगे। बाकी आप यहां से इन वीडियोस को देख के भी अपनी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में आपको कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है भगवान करेगा आपका बिहार शिक्षक भर्ती में नंबर आ गया हो, अभी तक आपको सूचना मिल गई हो, अन्यथा बिहार शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण भी आ चुका है।